हमें लगता है कि घूमने के लिए हम जगहें चुनते हैं, पर सुना है कि कुछ जगहें हमें खुद बुला लेती हैं अपनी तरफ, जैसे उन फिजाओं में पहले से ही हमारा इंतजार हो। कभी कभी हम सफ़र को नहीं चुनते, सफ़र हमें चुनता है। ऐसे ही इस बार हमें चुना था स्पीति वैली ने। कहते हैं कि सफ़र का एक अपना वक्त होता है, और जब वो वक्त आता है, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। वैसे तकरीबन पिछले 2 साल से हम इस सफ़र का प्लान बना रहे थे, पर शायद इसका वक्त अब जाके आया था। तो चलिए इस व्लॉग में आपको लेकर चलते हैं हमारे इस सफ़र पर, स्पीति वैली। हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ माय स्पीति जर्नी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा हमारा चंडीगढ़ से कल्पा तक का सफ़र। कल्पा हम कल शाम पहुंचे थे। आज है डे 2 ऑफ द जर्नी और शुरू करते हैं आज की स्लो सुबह की शुरुआत इन स्नो कवर्ड पीक्स और उनके पीछे से उगते सूरज के नज़ारों के साथ। सुबह के नर्म उजाले और पहाड़ों के सुकून भरे नज़ारों के आनंद लेने के बाद एक और अपना सा लम्हा आता है बाइक क्लीनिंग का। जैसे खुद को रेडी करते हैं नए सफ़र के लिए, वैसे ही अपनी बाइक को भी साफ़ सुथरा करना एक रिचुअल बन जाता है। बाइक हो चुकी है रेडी, अब जाके पीते हैं एक कप चाय। After this we had our morning tea and then we started getting ready for our journey ahead. Our today's destination is Tabo, which is at a 4.5 hour distance from Kalpa. अभी तक तो यही प्लान है, अगर आगे कुछ भी चेंज होता है तो we'll let you know. Stay tuned for that. बट अभी के लिए हम निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी पे। तो ये पहुंच गए हम अपनी बाइक पे, बैग्स आर पैक्ड, ऑल टाइड एंड वी आर रेडी फॉर आवर जर्नी। तो चलो निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी ताबो की तरफ। इस गेस्ट हाउस को बाय बाय, मूविंग अहेड। ओके भैया, थैंक यू। और आज मौसम क्लियर है थैंकफुली। कल रात तो यार बहुत शाम को बारिश हो रही थी, तो वी वर थिंकिंग वी वुड स्टे हियर फॉर द डे एज वेल इफ द वेदर डजंट अलाउ अस, बट थैंकफुली आज वेदर इज वेरी वेरी क्लियर, एज यू कैन सी द ब्लू स्काई अप देयर। तो आज का हमारा सफर कंटिन्यू रहेगा। तो भाई लोग, ये हमने रिकॉन्क्यू से फ्यूल अप करवा लिया है, टॉप अप, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूल पंप हमें मिलेगा पू में 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो इट्स, और कल चंडीगढ़ से सीधा यहाँ तक बिना पेट्रोल डलवाए हम पहुँच गए थे। इट वॉज अराउंड 350 किलोमीटर्स। तो लास्ट वाला फ्यूल इंडिकेटर ही ब्लिंक वो कर रहा था, बचा था, तो फ्यूल अप कराना जरूरी था अभी, क्योंकि आगे हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला 50 किलोमीटर तक। चलो सही है, हमारा टॉप अप हो चुका है। अब सीधा निकलेंगे ताबो के लिए। ताबो इज शोइंग फ्रॉम हियर एज पर गूगल 3 hours 35 minutes 158 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड ETA इज अराउंड 2-3 PM, जो कि हमारा लेट ही होने वाला है, क्योंकि रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट भी करना है। देन वी हैव टू डू सम शूटिंग, ड्रोन भी उड़ाना है भाई ने। टाइम तो लगेगा भाई, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। ओवर एंड आउट फॉर नाउ। तो हाँ भाई लोग, पेट्रोल पंप से निकल के आपको बताना भूल गया मैं, जो फ्यूल टॉप अप हुआ है वी रोड अराउंड 350 किलोमीटर, 350-360 इट वॉज, और 9 लीटर्स का फ्यूल टॉप अप हुआ है। मैंने चंडीगढ़ से बिल्कुल टॉप अप करवाया था। अरे अराउंड 40 के अराउंड 35-38 के अराउंड इसकी एवरेज आई है, विच इज़ गुड। 250cc बाइक और इतनी कैपेबल विद गुड टॉर्क, अगर आपको 40 के अराउंड एवरेज दे रही है, वो भी पहाड़ों पे, व्हाट एल्स डू यू नीड। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, मोर देन हैप्पी विद दिस बाइक। और मोर ओवर यू हैव द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ यामाहा। The Japanese engines are way trustable. लो भाई लोग, ये आ गए हम टाबो वाले हाईवे पे। ये ऊपर से आए हम, उधर से रिकॉन्क्यू साइड से। नाउ वी आर बैक ऑन द हाईवे शिमला टू टाबो। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ ये सफर।
बहुत ही बढ़िया रोड्स है यार। द बेस्ट थिंग इज द रोड कंडीशंस आर रियली 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 ग्रेट। अभी सुबह मुझे अपने होम स्टे में एक बंदा मिला था, यहीं का लोकलाइट है, तो वो बता रहा था कि रोड्स तो भाई आगे एकदम टनाटन है। टनाटन मीन्स परफेक्ट। तो कह रहा रोड तो टनाटन है, बस एक जगह का वो पैच बता रहा था कि 8-9 किलोमीटर का है, वो थोड़ा सा कच्चा है, उसको भी इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ऊपर से ना वो लैंडस्लाइडिंग अब होती रहती है। लैंडस्लाइडिंग इन द सेंस कि वो पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। या देखते हैं रोड कंडीशन जैसी होगी मैं आपको बताता रहूंगा। अभी तक तो मुझे रोड्स अल्टीमेट ही मिले हैं कंपेयर टू व्हेन आई केम लास्ट टाइम टू 3 years बैक। उस टाइम बीच में जो रामपुर से आगे एक 20-30 किलोमीटर का पैच था यार, इट वॉज वेरी टायरिंग, बहुत कच्चा और बेकार था वो भी सही हो गया है। उसके अलावा तो मुझे कोई दिखा नहीं यहाँ पे। हाँ, शिमला से नारकंडा वाला जो रोड है वो पथेटिक हो चुका है भाई, वो तो इतना पथेटिक हो चुका है। दैट वाज द मोस्ट टायरिंग पैच ऑफ आवर जर्नी, होल जर्नी। और वो स्टार्टिंग में मिल गया शिमला के बाद, तो उसने हमें और थका दिया उसने, इट वाज वेरी टायरिंग। बट उसके बाद सब सही है। एक और बात आप लोगों को बता रही थी आज मैंने, आज मेरा यार इस ट्रिप पे तो वैसे बहुत सारे ब्लंडर हो रहे हैं, तो ब्लंडर नंबर 3 जो हुआ है आज वो ये है कि मेरा 360 जो है, इंस्टा 360 द ओनली कैमरा आई एम कैरिंग विद मी, ये गिर गया सुबह। और इसके दोनों साइड स्क्रैच आ चुके हैं। एक थोड़ा एक लेंस पे ऊपर की साइड है, बहुत हैवी स्क्रैच है, पर टूट ही गया है वो एक तरह से, बट नॉट वेरी, वो ऐसा कुछ वो नहीं है कि वेब सा बन जाता है जैसा टूट के, वैसा नहीं है। इट्स हैवी स्क्रैच, एक स्पॉट सा है, और एक छोटा स्पॉट हो गया है दूसरे वाले कैमरे पे। तो अभी जैसे तैसे करके देखते हैं, इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आ गई होगी वीडियो, आप देख रहे होंगे, तो दैट मीन्स कुछ तो जुगाड़ हो गया है। बट ये ब्लंडर नंबर 3 हो चुका है। इफ यू डोंट नो, लेट मी reiterate over all the blunders that have happened on this trip so far. Number one, I forgot my drone at home. I totally forgot to pick it up. And then second one was मेरा इंटरकॉम जो है, इसका ये ब्लू आर्मा का इंटरकॉम है, C30, इसका माइक डेड हो चुका है। Within the first 70 kilometers of the trip, ये डेड हो गया। Initially it was working, but then gradually डेड ही हो गया बिल्कुल। तो मैं अपने बड़ी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये गैजेट ब्लेंडर, एंड देन नाउ द थर्ड गैजेट ब्लेंडर, ये जो आपको बताया कि मेरा ये सुबह मैं शूट कर रहा था कुछ, और मेरा जो कैमरा है वो गिर गया नीचे मेरे से। ऑलराइट, अभी तक आप रोड भी देख ही पा रहे हो, रोड की कंडीशन एकदम मौसम है। मैं 60 पे क्रूज करता हुआ जा रहा हूँ, मस्त एकदम लहराता हुआ। तो बढ़िया रोड है वो, देखो सामने से बाइकर लोग भी आ रहे हैं यार, क्या औसम लगते हैं ये चीजें यार। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये जो फील है ना, ये फील भाई आप चलो देख लो, क्या बोलते हैं, वीडियो देखते रहो, लेकिन जो मजा आएगा ना वो यही आगे आएगा भाई। टू हैव दिस एक्सपीरियंस यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू ट्रैवल। ये देखो भाई रास्ता कैसे रास्ते मिले अपने को, अमेजिंग। चट्टानों के नीचे से और साइड में रिवर व्यू, इतनी डीप गॉर्ज है यहाँ पे, एकदम स्टीप। लुक एट दिस व्यूज। इनकी बात कर रहा था, ये एक्सपीरियंस कब लोगे? ये करने तो आना ही पड़ेगा, घर बैठे आपके ऊपर छींटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जो मेरे पड़ गए हैं एक साइड पैंट पे। बट ये भी एक्सपीरियंस है, ये कब लोगे, कैसे लोगे भैया? टीवी में देख के एक्सपीरियंस या मोबाइल में देख के ये एक्सपीरियंस बस आप देख पाओगे, इसको रियल एक्सपीरियंस तो यहीं आगे होगा। तो आओ, उठो, जागो और निकलो। ये लो भाई, ये ले, ये देखो। हाँ भाई, जो ड्रॉपलेट गिरी अब अंदर पहुंची है भाई साहब, ठंडी ठंडी। ओ भैंस की आंख स्किन पे टच होती है, पता लग रहा है कितना ठंडा पानी था वो। ऊपर से हवा लग रही है तो और ठंडा ठंडा लग रहा है यार। ये सामने कोई गांव आया है, अरे डोंट नो ये शायद पू है या कोई और गांव है। वाह यार, कितनी जल्दी हो गए 36 किलोमीटर। यू नो वी बीन क्रूजिंग एट अराउंड 60 to 80 ऑन दीज रोड्स। यू कैन इमेजिन हाउ गुड इज द कंडीशन ऑफ दीज रोड्स। बस एक थोड़ा सा डर है इनका कि यहाँ पे ना ये शूटिंग स्टोन्स होते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं रोड पे। पीछे काफी जगह पे ना स्टोन्स थे काफी गिरे हुए नीचे, स्लाइड होके जो आए हुए थे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप। ये तो चलो बहुत ही बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे वाले कहता हूँ, वो तो यार कभी भी किधर भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे फेयर है। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप यहाँ आओ तो डोंट स्टॉप एनीवेयर, स्पेशली ऐसी जगह पे तो मत रुको जहाँ पे कि आपको सीधा ऐसे चट्टान सी दिख रही है और वहां से स्टोन्स गिरने के चांसेस हो सीधा सड़क पे। रिस्क मत लो इस पे, मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई सेफ जगह देख के ही रुको, या फिर जहाँ पे शेडो, ओ क्या बोलते हैं, वो चट्टान ऊपर आई होती है ऐसे बिल्कुल सड़क के, वो फिर भी सेफ है। अगर वहां से भी कुछ गिरा तो वो सीधा नदी में ही गिरेगा, बिकॉज सड़क तो ऑलरेडी कवर्ड है।
तो बी केयरफुल यार। रोड्स आर रियली अमेजिंग। अगर ऐसे ही रोड्स हैं तो आज टाबो की बजाय वी कैन थिंक ऑफ गोइंग टू काजा एज वेल। अगर सारे रोड ऐसे ही हैं तो 5 hours ड्राइव करना इट्स नॉट अ बिग थिंग। इतना तो हम नॉर्मली कर ही लेते हैं। लेट अस सिट ओवर द ब्रेकफास्ट एंड रीप्लान ऑन दिस। देखते हैं बड़ी क्या कहता है। वो तो वैसे राजी होगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे कह रहा था कि डायरेक्ट काजा ही ना निकल जाए। सुबह सुबह कह रहा था वो। आई डोंट नो किस बात पे हमारी बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था उस पर कि नहीं यार इतना दूर कहाँ, 5 घंटे फिर से कल इतना स्ट्रेच आउट करके आए हैं अगेन 5 hours ऑफ राइड टुडे अगेन। इट डजंट मेक सेंस। बट अभी आई एम फीलिंग फ्रेश एंड ऑल्सो लुकिंग एट द रोड आई एम मोर फ्रेशर देन एवर। तो किया जा सकता है, देखते हैं। प्लान एटलीस्ट दिमाग में प्लान तो रख ही सकते हैं ये वाला। टाबो पहुंच के देखते हैं फिर। इफ यू वुड फील वी आर कंफर्टेबल इनफ टू ड्राइव 1 and 1.5 hours मोर तो हम निकल देंगे आगे। नहीं तो टाबो में रुकने का प्लान तो है ही, और बुकिंग्स हमने नहीं करी हैं, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि टाबो में अब रुकना ही पड़ेगा, कि यू कांट कैंसिल द थिंग्स। तो प्लान ऑन द गो बन रहे हैं, ऑन द गो ही डिसाइड होगा क्या करना है। देखते हैं आगे। चलो सी यू ओवर द ब्रेकफास्ट। तो भाई ये फौजी हाईवे ढाबा टाइटैनिक इधर पे लगाते हैं, इधर कुछ खाया पिया जाए। ये ढाबा दिख रहा है। Here stopped over here on this at this ढाबा। ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया है अभी। भाई लोग एक नई बात पता लगी हमें यहाँ। अभी अथॉरिटी का किसी का फोन आया था आर्मी में से ही, पीछे कहीं उन्होंने हमारे बाइक का स्नैपशॉट ले लिया था, और उस स्नैपशॉट से उन्होंने हमारे नाम नंबर वगैरह निकाले, और फिर हमें कॉल आई थी अभी साइड के, भैया आप कहाँ से हो। ही वाज आस्किंग मी यू आर नॉट एनआरआई ना। आई टोल्ड हिम कि हाँ हम एनआरआई नहीं है, वी आर लोकल्स। वी आर लोकल, मतलब इंडियन ही हैं हम, एंड नोबडी इज वर्किंग इन एनीवेयर इन फॉरेन स्टेट्स। तो ये एक नई चीज़ पता लगी है। तो इफ़ यू आर एनआरआई तो डू confirm the documentation required to come here, right, before you make any plan to this area. आप अगर एनआरआई हैं, आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेना, वेदर यू नीड स्पेशल परमिशंस फॉर इट और नॉट। ब्रेड ऑमलेट आ चुका है, और यहाँ की लोकल चटनी अल्टीमेट, पता नहीं किस चीज़ की है, बट यार बहुत अच्छा बनाया भैया, अल्टीमेट बनाया यार, मज़ेदार। मैं अगर अखबार होता ना, हमारी होता, मैं आपके हाथ कटवा देता। अब ये दोबारा किसी को ना खाने को मिला इतना अच्छा। खाला तू उते अगे खा ली, चल यही खा ला, पैक करा ला। अच्छा सिड्डू तो भाई आगे देखेंगे, बट अभी के लिए चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। स्मॉल ढाबा, बट द फूड इज डिलीशियस। और फूड क्यों डिलीशियस है, ये भाई की वजह से। बहुत ही बढ़िया फूड बनाता है। इन्होंने हमें ब्रेड ऑमलेट खिलाया। अपना नाम बता दो, क्या नाम है? मेरा नाम है पप्पू, वैसे पप्पू बाबा बोलते हैं। पप्पू बाबा। और ये जो ढाबा है ये कहाँ पे है भैया, वो बता दो जरा। ये डुबलिंग ब्रिज से थोड़ा ही आगे तितंग सीतंग साईं पावर हाउस के पास। हाँ, और इतना सही खाना बनाते हैं ना भाई। ब्रेड ऑमलेट भाई साहब चुम्मेश्वर, बहुत सही फूड है। दोबारा जरूर आना। थैंक यू भाई, हाँ दोबारा आएंगे, अब भी आओ, ठीक है जी। ये है भाई ढाबा, यू कैन सी, ये ढाबा है, और इस साइड को रिकॉम्पियो है, और ये हम काजा की तरफ जाते हैं इस साइड। तो ये ढाबा है, ये स्टॉप ओवर हियर फौजी हाई समथिंग लाइक दैट ढाबा ना। लो भाई, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आगे बढ़ चुका है यार। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी यार। उस बंदे ने जो ब्रेड ऑमलेट बनाया था ना, उसके साथ जो उसकी हैंडमेड चटनी थी सिलबट्टे पे बनाई हुई, बहुत टेस्टी थी यार। नॉट वेरी स्पाइसी, बहुत ही सटल सा टेस्ट था उसका, और हल्का सा टैंगी। वो बंदे के हाथ में जादू था यार। देख रहे हो विनोद, कितने बढ़िया रोड हैं, और आगे वो लूप्स आ रहे हैं यार कुछ एकदम से एलिवेशन गेन करने के लिए, बहुत सारे लूप्स हैं। तो ये हेयर पिन बैंड जो आए हैं, इन पे चढ़ते हैं। ये लो भाई फर्स्ट हेयर पिन बैंड। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेवल है मोड़ पे।
भाई जो मजा आ रहा है ना इन रोड पे चला के, ओहो हो, ये लो ये ले। सो दिस इज द लास्ट वन, ये है हमारा लास्ट हेयरपिन बेंड। बस अब हेयरपिन बेंड्स खत्म, अब हम जाएंगे सीधा नाकों की तरफ। वो देखो हम नीचे कहां से आए, कैन यू सी, 557। तो गाइस 9557 पूरे सारे हेयरपिन बैंड में हमने कम से कम नहीं तो 400-500 फीट ऊपर आ गए हम सो क्विकली। यार ऊपर आगे टेरेन देखो कैसा है, स्नो कवर्ड पीक्स देखो चारों तरफ। माय गॉड, माय गॉड। डू यू नो व्हाट इज द एलिवेशन वी आर एट? 11,763 फीट। और ये हम पहुंच गए हैं यार ताबो की मार्केट में। इसके नियर बाय ही ताबो विलेज है ऑन द बैक साइड। अभी यहीं से ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये ताबो का रास्ता है, हार्डली 200 मीटर्स फ्रॉम हियर। भाई यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ दिख रही है, देखो साइड्स पे मलिंग नाला में। ये है मलिंग नाला, दिस इज द पॉपुलर मलिंग नाला। समदो इज 5 किलोमीटर्स, और जहां तक मुझे आइडिया लगा है, किसी ने बताया था सुबह के समदो से आगे देयर इज 8-9 किलोमीटर्स ऑफ पैच विच इज नॉट ऑन मेटल रोड। कच्चा है वो, देखते हैं कितना कच्चा है और क्या स्पीड रहती है वहाँ। अभी गूगल बाबा तो 50 मिनट्स बता रहा है कि इन 50 मिनट्स वील रीच ताबो। तो भाई सुंदो था, सुंदो पे हमारा चेक पॉइंट पे एंट्री हुई, और उसके बाद हम स्पीति वैली में घुस चुके हैं ऑफिशियली। और ये कंजेस्टेड रोड है यहाँ पे, पतला सिंगल वाला, साथ साथ में हमारे नदी चल रही है। द व्यूज आर ब्यूटीफुल येट अगेन। वो रहा भाई लोग सामने देख रहे हो, विलेज ताबो। ताबो के बस ऑलमोस्ट पास ही पहुंच गए हम, हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर बाय रोड। फाइनली 4 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं ताबो। अब ताबो रुकना है या आगे चलना है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर डिसीजन लेते हैं। पहुंच चुके हैं हम ताबो में। ये हाँ जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर, थोड़ा चाय वाय पीने। दिस इज द कंपाउंड ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ हम रुके हैं। वी आर एट ताबो राइट नाउ। अभी इट्स येट टू बी डिसाइडेड कि हम काजा निकल जाएं या फिर ताबो में ही रुके। अभी देखते हैं, चाय पीते पीते मसला सॉल्व करते हैं कि क्या किया जाए, निकला जाए या रुका जाए। यहाँ से रास्ता तो मेरे ख्याल 50 किलोमीटर्स है, 1.5 आवर्स का रास्ता है यहाँ से, एंड इट्स 3:30 ऑलरेडी। चाय पीते पीते आई थिंक 4 बज जाएंगे यार, 4 से 4, 5, 5:30। डजंट मेक सेंस। हेलो पूछ, हेलो बडी, हेलो माय बॉय, हेलो माय बॉय, हाउ आर यू? सी वेयर डिड ही कम फ्रॉम? आई डोंट नो, आई जस्ट लव डॉग्स एंड डॉग्स लव मी बैक। देखो पता नहीं कहाँ से आ गया अपने आप, आई डिडंट इवन कॉल हिम। वेल आफ्टर दिस वी हैड आवर टी एंड चाय पीते पीते हमने डिसाइड किया कि काजा ही चलते हैं, एज वी वर नॉट फीलिंग टायर्ड एट ऑल। ये रोड्स बहुत एक्साइटिंग थी यार, और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे हम स्टिल, इवन आफ्टर ड्राइविंग 4 आवर्स। कभी कभी जिंदगी में मंजिल तक पहुंचना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो खुद ही हमें आगे बढ़ने का हौसला दे देते हैं। आज भी हम रुक सकते थे, 4 घंटे का सफ़र काफ़ी था, पर इन पहाड़ों की रॉ एनर्जी ने जैसे कह दिया हो, अभी मत रुक, अभी और देखना बाकी है। शायद ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, जब रास्ता सही हो तो थकान महसूस नहीं होती, और जब जज्बा जिंदा हो तो मंजिल खुद छोटी लगने लगती है। इसलिए कभी कभी प्लान से ज़्यादा एहसास पे चलना चाहिए, क्योंकि वही सफ़र को कहानी बना देता है। वेल इसी एहसास के साथ इस कहानी का यह हिस्सा यहीं रुकता है। अगला पड़ाव काजा। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में काजा में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, रब रखा।